नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीसी किडनी पर। आज मैं यहां पे टीजीटी पीआरटी साथ ही साथ पंचायत सचिव सह एलडीसी रिजल्ट के बारे में अपडेट करूंगा। देखिए, अभी तक आप जो भी चीजें समझ पाए होंगे, आज मैं फाइनलाइज कर देता हूं कि रिजल्ट कब तक आएगा। जो सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई है वो खत्म हो चुका है, तो जजमेंट कब आएगा, फैसले को जज साहब रिजर्व क्यों करते हैं। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगा तो क्या कोई ऐसा कैंडिडेट होगा उसमें जो नौकरी कर रहे हैं हाई स्कूल टीचर में और वो बाहर हो जाएंगे। तो इन तमाम बिंदुओं पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट है उनका ध्येय वाक्य है यदो धर्मस् ततो जय। इसका मतलब होता है जहां धर्म है वहां विजय अवश्य होगी। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जहां धर्म है वहां रक्षा करने मैं आऊंगा। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा जगह है जहां पे अन्याय नहीं होता है लगभग, और खासकर स्टूडेंट वाले मामले में। अब रहा सवाल कि जजमेंट इतना लेट से, यानी जज साहब फैसले को रिजर्व क्यों करते हैं, जजमेंट में इतना टाइम क्यों लगता है। थोड़ा सब्र रखिए, सब कुछ समझाता हूं। पहले मैं ये बता दूं कि मैंने YouTube पे ही इसी चैनल पे आजाद जेपीसी अकेडमी पे बहुत पहले आपको मैंने एक अपडेट भी दिया था कुछ दिन पहले, और बहुत दिन पहले मैंने एक अपडेट दिया था कि रिजल्ट जरूर आएगा, थोड़ा धीरज रखिए, जरूर 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 आएगा, अंततः वही होगा। दूसरी बात, अभी जब मैंने कुछ दिन पहले वीडियो दिया था तो उसमें साफ साफ ये कहा था कि देखिए, जब भी कोई कोर्ट में लगातार सुनवाई हो, यानी 10 मई 11 मई 12 मई ऐसे लगातार सुनवाई हो, तो समझ लीजिएगा कि फैसला आने वाला है। रहा सवाल अब ये बात कि जजमेंट लेट क्यों होगा, यानी फैसले को जब रिजर्व कर लिए हैं तो जजमेंट आने में इतना टाइम क्यों। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, जज साहब के पास एक स्टेनो बैठा होता है। स्टेनो कहने का मतलब यह कि आप जो बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, दोनों पक्ष जब आर्ग्यूमेंट करते हैं तो वो उन बातों को लिख रहा होता है। फाइनलाइज, जैसे मामले की सुनवाई अंतिम पड़ी है कि हाँ आज अंतिम सुनवाई है, उस दिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण धाराओं को रखा जाता है। कुछ आपके जो डाटा है वो रखे जाते हैं, संबंधित चीजों का सेक्शंस जज साहब को पढ़ने पड़ते हैं कि इस सेक्शन में ये हुआ था। साथ ही साथ एक और उनका है कि पिछले मामले में ऐसा ही कोई मामला कोई स्टेट में चला है क्या, अगर वो चला है तो वो फिर वहां पे एक बिंदु के रूप में रखा जाता है। इतना लेट क्यों आता है? देखिए, जज साहब फैसला तो उस दिन लगभग तय कर देते हैं कि मुझे क्या देने हैं, लेकिन उसकी लिखित कॉपी देनी होती है दोनों वकीलों को, मतलब दोनों पक्ष के वकीलों को, और जहां जहां उसकी लिखित कॉपी लगानी होगी वहां वहां वो लिखित कॉपी चला जाएगा। सच एज वो कार्मिक विभाग को भी जाएगा, वो जेएसएससी को भी जाएगा, एक पार्ट वहां भी जाएगा, क्योंकि आप उसके आधार पे ही रिजल्ट बनाएंगे। तो अब लंबी चौड़ी जो ये यात्रा थी, लंबी चौड़ी जो बहस चली, उसका मेन बात जो इस केस से बिल्कुल संबंधित हो, जो इस केस को बिल्कुल हाईलाइट करता हो, उन सभी बिंदुओं को एक बार लिखवाना पड़ता है, और वो लिखने में, वो टाइप करने में, वो बनाने में वो काफी टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में टाइप हो जाते हैं। और टाइप होने के साथ साथ जो जो चीजें जज साहब अगर पूरी तैयारी करके आए हैं, कभी कभी ये होता है कि कुछ चीजों को लेके, जैसे कुछ धाराएं हैं, कुछ अदर स्टेट के जो फैसले हैं उनको, तो वो सारी चीजों को वहां पे दिखाना होता है। ऐसे में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब यहां पे मैं फाइनल करता हूं कि अब जजमेंट कब आएगा। तो बहुत सारे मामलों में फैसलों को सुरक्षित रख लिया जाता है। अब ये आशा करता हूं कि ये बात समझ पाए होंगे आप। बहुत सारे मामलों में, कुछ मामलों में जज साहब की तैयारी अगर पूरी होती है तो उसी समय फैसला सुना दिया जाता है। अब ये मूवी वाला सीन मत याद रखिएगा कि गवाहों, तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर इस नतीजे पर पहुंची है, ये न्यायालय इस नतीजे पर पहुंची है कि फलना आदमी फलना और फलना, ये नहीं होता है रियल लाइफ में। फाइनल जजमेंट कब तक आएगा उसके पहले मैं एक चीज बता दूं कि कोर्ट की छुट्टी है 23 मई से लेकर 11 जुलाई। तो अगर इस बीच, यानी अब मैं मान के चलता हूं कि अगर इन दिनों 10 दिनों में, 8-10 दिनों में, 8-9 दिनों में अगर जजमेंट आता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, इतनी जल्दी जजमेंट नहीं आते, थोड़ा टाइम लग जाता है। एक थोड़ा सा उम्मीद है कि यहाँ पे 23 मई के पहले हो सकता है आ जाए। वो जज साहब के ऊपर और वहां जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये अगर आ गया तो फिर आपको भेजा जाएगा हर जगह पे जहां जहां इससे संबंधित चीजें हैं, यानी दोनों पक्षों के वकील को, जेएसएससी को और कार्मिक विभाग, जहां जहां भेजना हो, सरकार को भी। उसके बाद रिजल्ट आएगा। अगर यहां इसके पहले जजमेंट नहीं आता है तो फिर 11 जुलाई, यानी फिर आपका जुलाई के महीने में जजमेंट जरूर आ जाएगा, यानी जुलाई के महीने में जजमेंट जरूर आएगा, या तो फिर 23 मई के पहले आएगा तो बहुत अच्छी बात है।
एक एक बिंदुओं को समझाता हूं। अगर ये जजमेंट आता है तो जेएसएससी रिजल्ट कब तक प्रकाशित करेगी, और यहां बनाए जाएंगे कॉमन मेरिट लिस्ट। अब एक सवाल इंपॉर्टेंट आपके मन में घूम रहा होगा तब से कि हाई स्कूल टीचर जो बन गए हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, क्या उनकी नौकरी खतरे में आएगी। देखिए एक चीज याद रखिएगा, न्याय एक ऐसा चीज है जो भले ही लेट होता है लेकिन दुरुस्त होता है, खासकर स्टूडेंट वाले मामले में। मैं जो वर्ड खासकर यूज कर रहा हूं वो ध्यान में रखिएगा। स्टूडेंट वाले मुद्दे में मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, आज नहीं एक साल पहले भी मैं ये अपडेशन दिया था आप सभी को कि जब भी मामला स्टूडेंट का सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहां पे 95% चांस होता है कि स्टूडेंट ही जीतेंगे, और इस बार भी स्टूडेंट की ही जीत हुई है। ठीक है, जो स्टूडेंट आंदोलनरत थे, जो स्टूडेंट लगातार कोर्ट केस कर रहे थे, परेशान थे, हताश थे, उनकी ही अंततः जीत हुई, यानी सत्य की जीत अंततः हो गई है। अब आपको यही चीज केवल देख लेना है। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो जेएसएससी रिजल्ट प्रकाशित करेगी, लगभग जब जजमेंट आ जाएगा तो लगभग 15 दिन टाइम लग जाएंगे। ये ऐसा नहीं कि आज आया तो कल प्रकाशित हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा उनको। कॉमन मेरिट लिस्ट। अब एक सवाल और आता है कि क्या कुछ कैंडिडेट बाहर होंगे। जब देखिए, जब न्यायालय में ये सब बातें आ रही होंगी तो ये कतई नहीं आएगा कि कोई कैंडिडेट का नौकरी छीन लिया जाए। उनके लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए होंगे। ऐसा नहीं कि जो नौकरी कर रहे हैं हाई स्कूल टीचर में उनको बाहर कर दिया जाए। यदि कॉमन मेरिट लिस्ट बनता है तब भी वो बाहर नहीं होंगे, याद रखिएगा। जो लोग नौकरी में ज्वाइन कर चुके हैं वो कभी भी बाहर नहीं होंगे। 99% चांस यही है। ठीक है, कॉमन मेरिट लिस्ट कैसे बनता है देखिए। अब अभी आपका जो वैकेंसी था वो जिला वाइज था, हर जिले यानी 24 जिले थे, 13-11 में बैठे हुए। अब तो सबका रिजल्ट आएगा। कॉमन मेरिट लिस्ट का मतलब ये है कि जब लगभग 5000 कैंडिडेट हैं पंचायत सचिव, एक एग्जांपल समझा देता हूं, और सीट है 3088, मानते चलता हूं रफली 3100। 5000 में 3100 बच्चों को ऊपर से लेकर नीचे तक रख लिया जाएगा, जो पास होंगे आपके जिस जिस पोस्ट के लिए होंगे। जैसे स्टेनोग्राफर में, जो स्टेनोग्राफर का टेस्ट दिया होगा, स्टेनोग्राफर में जो पास होगा केवल उसकी नौकरी 100% फिक्स है। जो टाइपिंग दिए होंगे, अगर वो टाइपिंग में पास होंगे तो उनके चांसेस 95% बनते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट केवल कंप्यूटर स्किल में पास होंगे और उनके मार्क्स अगर बेहतर नहीं होंगे तो उन पे थोड़ा सा वो जो हटने वाला प्रोसेस है उसमें आ सकते हैं। मैं अभी ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं कौन हटेगा कौन आएगा, बट मैं रफली बता रहा हूं कि कॉमन मेरिट लिस्ट में ऊपर से लेके, जैसे ऊपर सबसे ऊपर वाले का मार्क्स है मान लीजिए 600, तो 600 नंबर 1 उठा, फिर उसके नीचे जितना 3088 तक जितने लोग आ गए पोस्ट वाइज हिसाब से, जितने पोस्ट जिसमें है ना, उतने का सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी का नहीं होगा। ये चीजें हो गई। हाई स्कूल टीचर में भी वैसे ही कॉमन मेरिट लिस्ट बना के दे दी जाएगी। अब ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि एक्चुअली चीजें क्या हैं, बट रिजल्ट 100% आएगा, ये अब याद रखिएगा। देखिए, इंतजार का फल भी मीठा होता है, और कहा गया है कि आप मेहनत करिए, मेहनत करिए, दिल से जज्बे को सलाम करिए। आप खुद के जज्बे को सलाम कर सकते हैं ना। मेहनत करिए, लगे रहिए, एक दिन आपका सफलता कदम जरूर चूमेगी। याद रखिए, इसी पंचायत सचिव और इसी हाई स्कूल टीचर के टाइम में कई लोग हल्ला करते रह गए थे, आज वो हल्ला ही कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो मेहनत करने वाले थे वो आज लगभग मेरिट में है ना। तो मैं यही इस मंच के माध्यम से हमेशा बच्चों को मोटिवेट करता हूं। कल एक बच्चा मुझे लिख रहा है कि सर आप डिमोटिवेट करते हैं। ऐसा कतई नहीं है, मैं कभी भी किसी को डिमोटिवेट नहीं करता हूं। ये आप अभी मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं लगभग 10-12 सालों से लगभग जो पढ़ा रहा हूँ, 10-12 सालों से, मैं आज तक किसी भी बच्चे को, कैंडिडेट को, यानी स्टूडेंट हो या स्टूडेंट ही हो, छात्र छात्रा, कभी भी डिमोटिवेट नहीं करता। मैं इस मंच के माध्यम से भी आपको मोटिवेट ही करता हूँ, है ना। और चलिए फिर रिजल्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। अब देखने वाली बात है कि कब रिजल्ट आता है, वेट कीजिए, और जैसे ही कोई अपडेट हो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन निश्चिंत रहिएगा, रिजल्ट दोनों का आएगा तो 100% आएगा। इसी आशा के साथ आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, अपने लाइफ में स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। एक बार फिर से जय हिंद, और एक बार फिर से सत्यमेव जयते।